फ्रेंड्स, वेलकम टू एपन क्लासेस। आज शुरू करते हैं हिस्ट्री सीरीज का तीसरा पार्ट। अगर पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल में कौन सी क्रांति शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब शुरू हुई थी फ्रेंड्स? 1859 से लेके 60 तक चला था। कहाँ पे था? नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। इसके नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। फ्रेंड्स, इसी विद्रोह के दौरान दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण नाटक का लिखा था 1869 में। और फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 से लेके 56 में हुआ था, छोटा नागपुर रीजन के आसपास में, या राजमहल हिल्स। ठीक है। इसके नेता थे कौन? सिद्धू एंड कान्हू। और ये जो राजमहल हिल्स थे उसका पुराना नाम पहले क्या था, या संथाल वाले रीजन को पहले क्या बोलते हैं? नहरकंड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये पबना विद्रोह कब हुआ था? पबना विद्रोह 1873 से लेके 76 में हुआ था, ये भी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता थे फ्रेंड ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। ये कब लिखा गया था? ये सन्यासी रिवॉल्ट जो 1763 से लेके 1800 तक चला था, इसी के दौरान लिखा गया था। आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम को। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, कोलकाता सेशन 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे गाया गया था। ओके फ्रेंड्स। और इसमें मुस्लिम्स और हिंदू का इक्वल पार्टिसिपेशन था, लोग बराबरी, काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसको फ़कीर विद्रोह भी कहते हैं। और इसमें एक देवी चौधरानी का नाम आता है, जो रोल ऑफ वुमेन दिखाता है कि मतलब उस समय भी मतलब महिलाओं का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, हमारा अगला सवाल है, 19वीं सदी में वहाब आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना था। वहाब आंदोलन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, बनाया गया था? सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। और ये चेला थे किसके? अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरबिया एंड शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। अगला, कूका आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किनके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स, किनके द्वारा किया गया था? गारो जनजाति के द्वारा किया गया था। गारो, और इसमें एक हाजुंग जनजाति भी इसमें शामिल थे। और ये नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, लेकिन उस टाइम ये सब बंगाल का ही रीजन था, तो इसे पूर्ववर्ती बंगाल रीजन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नेता कौन थे? इसके नेता थे करम शाह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स, कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादू मियाँ। फ्रेंड्स, ये मेनली ईस्टर्न बंगाल में हुआ था, जो आज बांग्लादेश का रीजन है। और दादू मियाँ के बेटे हाजी शरीयत अल्लाह इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे। और ये जो फराजी थे, बाद में जाके ज़्यादातर लोगों ने वहाबी मूवमेंट
से जुड़ गए थे। नेक्स्ट, वेलुथम्पी अंग्रेज़ों के खिलाफ किस जगह पर आंदोलन किया था? तो फ्रेंड्स किस जगह पे? तो केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले केरला त्रावणकोर राज के नाम से प्रसिद्ध था, और जब केरला के त्रावणकोर के राजा ने सब्सिडी अलायंस साइन किया था, तो उसके बाद से वहाँ के किसानों पे अत्याचार काफ़ी बढ़ गया था। तो वेलुथम्पी त्रावणकोर स्टेट के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट, तो इन्हीं के नेतृत्व में वहाँ पे आंदोलन हुआ था केरला में। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सवाल रहा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी फ्रेंड्स? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वसुदेव बलवंत फड़के। कहाँ पर हुआ था ये? महाराष्ट्र में दिया हुआ है, सतारा रीजन मेनली इससे अफेक्टेड था। ओके फ्रेंड्स, और खोंड विद्रोह मेनली कहाँ हुआ था? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, और इसके नेता कौन थे? चक्रा बिश्नोई। नेक्स्ट, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? फ्रेंड्स कोल विद्रोह छोटा नागपुर रीजन में हुआ था। कब हुआ था? 1931 के आसपास में, और इसके मेन नेता बुद्धू भगत थे। ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और भी कुछ आदिवासी जो वहाँ पे मूवमेंट हुए थे, वो मतलब हो एंड मुंडा भी जनजातियों का विद्रोह हुआ था 1820 से लेके 1837 तक, और 1899 से लेके 1900 तक बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था। उसी को उगलान विद्रोह भी कहते हैं, और बिरसा मुंडा को धरती अप्पा भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सबसे पहले किन्होंने जनजातीय लोगों को आदिवासी कहकर संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठक्कर बप्पा ने। फ्रेंड्स, ठक्कर बप्पा कौन थे? ये सेक्रेटरी ऑफ हरिजन सेवक संघ के थे। हरिजन सेवक संघ के सेक्रेटरी थे। हरिजन सेवक संघ का स्थापना महात्मा गांधी ने करवाया था। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह किस जगह पर हुआ था? फ्रेंड्स, मोपला विद्रोह मालाबार कोस्ट में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर, मालाबार केरला। नेक्स्ट, पहला जनजातीय नेता कौन थे जो गांधी जी के विचारधारा से प्रेरित थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोडानंद। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश के द्वारा पहला मदरसा कहाँ खोला गया था? फ्रेंड्स, पहला मदरसा कहाँ खोला गया था? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा खोला गया था। फ्रेंड्स, इसमें मेनली पर्शियन एंड मुस्लिम लॉ को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव किसने रखी थी? तो फ्रेंड्स इसकी नींव रखी थी सर विलियम जोन्स ने। कब रखी थी? 1784 में रखी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 1791 में संस्कृत कॉलेज वाराणसी में स्थापना हुआ था। उसके स्थापक मेनली कौन थे? जोनाथन डंकन थे। और जेम्स प्रिंसेप कौन है फ्रेंड्स? तो ये 1837 में जो अशोका के जो पिलर्स थे उसको पढ़ने में काफ़ी, अशोका के शिलालेख को पढ़ने में इनका काफ़ी योगदान था, जेम्स प्रिंसेप का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। फ्रेंड्स, ये विलियम जोन्स ने किसका किया था अनुवाद? तो शकुंतला का। शकुंतला जो कालिदास के द्वारा लिखा गया है।
और ये जॉन मार्शल कौन है फ्रेंड्स? ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1902 से लेकर 1928 तक रहे हैं। और अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है फ्रेंड्स? तो ये भारतीय पुरातत्व के इन्हें पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के किस एक्ट के तहत भारत में शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान था? तो फ्रेंड्स किस एक्ट के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813। फ्रेंड्स 1813 के एक्ट के अनुसार जो ब्रिटिश का जो कंपनी का था उसका जो ट्रेड का मोनोपोली वो ख़त्म कर दिया गया था और कोई भी ब्रिटिश कंपनी आके भारत में ट्रेड कर सकता था। कुछ कुछ चीज़ें छोड़ा गया था एक्सेप्शन, लाइक और ट्रेड चाइना से जो ट्रेड था, व्यापार था, उस पर इसका मोनोपोली रह गया था। और चाय का जो ट्रेड था उसमें इसका मोनोपोली रह गया था 1813 के अकॉर्डिंग। और 1813 के अकॉर्डिंग इन ही फ्रेंड्स जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो इंडिया में आके क्रिश्चियनिटी का मतलब प्रचार कर सकते थे। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 में हुआ था। नेक्स्ट, सैडलर आयोग किससे जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स शिक्षा से और जुड़े हुए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो आयोग हैं उन्हें देख लेते हैं। हंटर कमीशन एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। हंटर कमीशन 1882 से लेके 83 में आया था, ठीक है। ये मिली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़ा हुआ था हंटर कमीशन। फिर रेलिक कमीशन आया था फ्रेंड्स 1902 में। फिर हार्टोंग कमीशन आया था फ्रेंड्स 1929 में आया था। फिर सर्जेंट प्लान बना था 1944 में, सर्जेंट प्लान। इंपॉर्टेंट फैक्ट सर्जेंट प्लान का ये था फ्रेंड्स कि उन लोगों ने टारगेट रखा था कि अगले 40 साल में एजुकेशन का जो लेवल है इंडिया का वो बढ़ा के इंग्लैंड के बराबर करना था। तो फ्रेंड्स सेडलर आयोग किससे जुड़ा हुआ? तो शिक्षा से। ये कब आया था? तो 1917 से लेके 19 तक। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा तंत्र की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? फ्रेंड्स किसके द्वारा रखी गई थी? तो मैकाले मिनट्स 1835। फ्रेंड्स मैकाले मिनट जो 1835 था इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया गया था। मेनली जो लोअर पोस्ट के जो क्लर्क थे उनको अंग्रेजी शिक्षा दिया जाना था कि मतलब इसके जो लोअर पोस्ट के लिए बाहर से अंग्रेज को ना मंगाना पड़े। इससे जो कंपनी का जो खर्च है कम पड़ता और एक बहुत बड़ा इंग्लिश बोलने वाला एक बड़ा सा एक पॉपुलेशन हो जाता जो थे तो इंडियन, लेकिन उनका जो रहने का तरीका इंग्लिश अंग्रेज़ों की तरह हो जाता और फिर एक अंग्रेज़ी सामान के लिए बहुत बड़ा व्यापार इंडिया एक बन जाता, ठीक है फ्रेंड्स। और वुड्स डिस्पैच 1854 इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोलते हैं। इसी के तहत 1857 में इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। कहाँ? बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत में पहली बार 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? ये हो गया फ्रेंड्स 1857 में हुआ था। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स कौन जुड़े हुए हैं? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। कब बना था फ्रेंड्स? 1880 में बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बनारस यूनिवर्सिटी की स्थापना की नींव रखी थी? नींव किसने रखी थी फ्रेंड्स? उस टाइम कौन थे? गवर्नर जनरल वायसराय
तो लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल कब तक से था? 1910 से लेकर 1916 तक था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट का भी काफ़ी रोल था। मेनली मदन मोहन मालवीय ने ही इसका फाउंडेशन रखा था बोल सकते हैं, लेकिन नींव जो फाउंडेशन स्टोन का था वो लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था। नेक्स्ट, भारत में पहला न्यूज़पेपर कौन था कि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स? तो उस टाइम जेम्स अगस्त हिक्की, ये 1780 में लाया गया था। ये 2 साल तक कार्य किया था, उसके बाद बंद हो गया था। फ्रेंड्स, पायनियर किसके द्वारा लाया गया था? जॉर्ज एलन, इलाहाबाद में लाया गया था इसका मेनली। कब? 1865 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस संवाद कॉमेडी किसके द्वारा था? ये राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर एक्ट लागू किया था? फ्रेंड्स, किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने किया था, 1878 में किया था। इसको ख़त्म किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने ख़त्म किया था 1882 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये जो वर्नाकुलर एक्ट था कि जो उस टाइम जो प्रेस अपने आज़ादी के अनुसार ना बोल पाए, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट, पर्शियन साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, और लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया और वंदे मातरम का लॉन्च किया था। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमारा हिस्ट्री का तीसरा सीरीज 25 क्वेश्चन का ख़त्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।